जय हिंद दोस्तों, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज के इसी इसी दिन की शुरुआत के साथ, आज की उमंग और उत्साह के साथ हम लोग आज के टॉपिक की ओर बढ़ते चलेंगे। आज के दिन कोई छुट्टी नहीं, किसी को कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। आज के दिन भी लेक्चर्स होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारत का दिन है, तो सब लोग जाइए, झंडा वंदन देख के आइए और अपने-अपने घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, ओके? और हाँ गाइस, आप सबसे एक मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको कहीं पर भी रोड के ऊपर अगर फ्लैग दिखता है, आज के दिन तो दिखाई नहीं देगा, अगर कल दिखता है, क्योंकि इस देश के यूथ के अंदर जो देश को लेकर है भावना है, वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही जागती है बस। समझ गए? अगर आपको अगले दिन 16 अगस्त को कहीं पर भी रोड के ऊपर, कहीं पर भी अगर कोने में अगर झंडा दिखता है, तो उसको उठा के अपने घर पे लाकर अपने बुक के अंदर रखिए। ओके? चलिए, चलो। तो देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11। आई होप आपने पार्ट 10 को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। अगर पार्ट 10 को रिवाइज़ नहीं किया है, तो पार्ट 10 को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 शीट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपका 80% ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा। 80%। और ये मेरी श्योर शॉट 100% गारंटी है कि अगर 4 शीट आपने अच्छे से प्रैक्टिस की ना, तो ये 80% क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, मतलब मिनिमम 10 नंबर, 10 मार्क्स आपके आपके पास होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो इन 10 मार्क्स को जाने से कोई नहीं बचा सकता। देखो, मैथ्स कितना भी पढ़ लो, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कुछ नहीं है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा सीडीएस के लिए और मेंस के लिए। समझ गए? क्योंकि इन्हीं 2 एग्ज़ामों में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझको मैसेज कीजिए, बिंदास मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगा, ओके? और अगर अभी तक आपने मुझको माय बुक लो ऐप पे फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर भी आप मुझको फॉलो दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ सीरीज़ बाय सीरीज़। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है कि आपने एक वीडियो देखी, दूसरे वीडियो टाइम पे आप मूवी के ऊपर पहुँच गए, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स फ्री में सीरीज़ वाइज़ अप अपलोडेड है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ की लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, ओके? नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे आकर भी पीडीएफ ले सकते हैं, ओके? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री 2019 में। किसमें? प्री 2019 में। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो आप लोग इसको थीटा रख के भी देख सकते हो, बिना किसी दिक्कत के थीटा रख के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व कर सकते हो। बट थीटा रख के मैं आपको सिखाऊँगा नहीं। देखो, थीटा रखने पे क्या होगा, आप लोगों को यहाँ से कुछ आंसर मिलेगा और बाद में आपको यहाँ पे किसी एक ऑप्शन पे थीटा रख के आंसर निकालना होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थीटा आप लोग 45 डिग्री रखो। कितना? 45 डिग्री रखो थीटा, ओके? तो आप लोग थीटा को 45 डिग्री रखो और आंसर निकाल के देखो। आपको जो आंसर यहाँ से मिलता है, वही आंसर आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन में मिलना चाहिए थीटा रखने पर। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ दूसरे मेथड से, जो कि हमारा थीटा वाला मेथड नहीं, जो है बेसिक मेथड। थीटा आप सबको रख के देखना, तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना, ओके? देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, देखो, ये किस किस को समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? ये मेरा तो टेन थीटा प्लस कॉट का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ गए ना नालायकों? क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 1 है, 1 को मैं 10 इंटू कॉट भी लिख सकता हूँ, तो 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, ओके? चलो, अब एक काम करो, ये जो तुम्हारा है, रुको, एक काम करो, इसको मिटाओ जरा। हम लोगों को इसका भी तो फॉर्मूला मालूम है, हम लोग का है इतना देख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी तो इसका फॉर्मूला होता है जो हमको मालूम है दोस्तों। क्यों?
मालूम है ना? अब देखो, अब tan स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है? अब देखो नीचे मुझको क्या मिलने वाला है? नीचे मुझको मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब किसी ने मुझको ये पूछा ना सर ये वाला स्टेप कहाँ से आया? नालायकों मार खाओगे, समझ गए? आज के दिन दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला नहीं आ रहा है, देखो बहुत सारे बच्चों को तो आता होगा, मुझे मालूम है। जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया, जिस नालायक ने, वो जाके रिवाइज करो फॉर्मूलास को। देखो यहाँ पे आपको नीचे ये मिल जाएगा, और ऊपर जो आपका लिखा होता है tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। tan स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? साइन रेस टू 4 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन रेस टू 6 थीटा। समझ गए? ऑप्शन सी। और अगर आप लोग 45 डिग्री लेके रखते हो तो ऊपर आपको 1/8 मिलने वाला है, और नीचे और आपको यहाँ पे किसी एक ऑप्शन में 1/8 मिलना चाहिए। देखो 1/8 का मतलब क्या होता है? पावर में क्यूब का टर्म होना चाहिए। 1/8 का मतलब ही यही होता है, पावर में क्यूब। क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर करने पे किसी क्वेश्चन का आंसर 8 नहीं आता, स्क्वायर किया जाए तो किसी का आंसर 8 नहीं आता है। वेट रुको, आता है 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर किया जाए तो 8 आता है। हाँ बरोबर। यहाँ पे 45 रखने पे आप लोग उलझन में पड़ सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 माइनस 1/2 अपॉन 2 प्लस 2 मतलब 4। तो मतलब 1/8 मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब जब मैं 45 डिग्री को कॉस इसके अंदर रखता हूँ तो ये क्या रहेगा मेरा? कॉस 45 मेरा होता है 1/√2, और 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4 मतलब 1/4 होगा। चलो ये मेरा 4 होगा। ये ये क्या होगा? √2 ना, तो √2 का पावर 6 मतलब 8। चलो हाँ बरोबर, 45 डिग्री बरोबर बैठ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो देखो, जहां अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने 2√2 सोच के बोला था आपको। देखो अभी ना आपको अगर मालूम है कि मेरा 8 मिलने वाला है, जाहिर सी बात है ये 8 मेरा 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब मतलब उसके ऊपर पावर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो जाहिर सी ये और ये आंसर तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। और बाद में दो दो में ही रख के देखना है आपको, रख के देख लो, दो में और गया, क्या दिक्कत जा रहा है आपका? समझ गए? नहीं तो अगर बेसिक से भी करते हो इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? कोई डाउट? आई होप डाउट नहीं होगा आपको। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आई होप गाइस कि आज तो आप लोग कम से कम घर के बाहर निकले होंगे, झंडा वंदन देखने गए होंगे, या फिर आज भी आप लोग घर में बैठे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 22। देखो मैंने ये क्वेश्चन ना, आप ये क्वेश्चन तीसरी बार सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, तीसरी बार। क्योंकि हम सबको मालूम है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। मैंने क्वेश्चन सिखाया है आपको, चलो आज फिर से सिखा देता हूँ एक बार। देखो थीटा क्या बोला गया मेरे को? 53 डिग्री। और यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे मेरे को बोला गया है, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, हाफ इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन। ओके, मेरे को ये बोला गया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं सिखाया? 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना? और को ये तो बहुत आगे पहुंच गए। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे एंगल कितना है मेरा? डबल है, मतलब बाहर निकल के मेरे को एंगल कितना मिलने वाला है? हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2। सेम केस यहाँ पे होता है क्या? 1 माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो कंफ्यूजन होगा किस केस में? इस वाले केस में। तो वो मैंने आपको बता के रखा है कि उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, देखो थीटा डिग्री है,
53 डिग्री है और थीटा बाय 2 क्या मिल जाएगा मेरे को? थीटा बाय 2 मेरे को मिल जाएगा 26.5 डिग्री। चलो, अब लिखो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट, इसको लिख दो साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिलेगा क्या? 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे मैं साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस लिखूं या फिर कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन लिखूं? देखो यहाँ पे क्या है, मेरा एंगल 26.5 डिग्री है, मतलब जो मेरा थीटा बाय 2 है वो मेरा 0 से 45 के बीच में, और 0 से 45 के बीच में क्या बड़ा होता है? 0 से 45 के बीच में कॉस थीटा बड़ा होता है, ये मैंने आपको सिखाया। तो पहले क्या आएगा, मेरा कॉस का टर्म आएगा, तो प्लस कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। तो साइन से साइन कैंसल, कितना मिल जाएगा मेरे को? 1/2 इंटू 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसल, मेरे को आंसर मिल गया कॉस थीटा बाय 2। देख रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट है तो बदमाशों मार खाओ तुम लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस और साइन हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस और साइन हो, और आपका जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑलवेज पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऑलवेज पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस और साइन में ही 0 डिग्री के ऊपर कभी 0 और 90 पे इंफिनिटी नहीं बनता है, समझ गए? नॉट डिफाइंड नहीं आता है। तो ऊपर से मेरा क्या होगा, साइन कैंसिल होगा, नीचे से भी साइन जाएगा, यहाँ से भी साइन जाएगा, यहाँ से भी साइन निकल जाएगा। तो ऊपर मेरे को क्या मिलने वाला है? 1/1 प्लस 1/1, मतलब मेरा आंसर 2 आएगा। ऑप्शन बी, देख रहे हो? अगर आप लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाते बेसिक से, जिस नालायक की इच्छा होगी सर मुझे बेसिक से सॉल्व करके ही दिखाओ, मुझे सॉल्व करके ही जानना है, तो गधे सुन, तेरे लिए है ये कि तू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला लगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला जब तू लगाएगा तो फिर तेरा यहाँ पे क्या होगा? देखो जब ये फॉर्मूला यहाँ पे ये लगेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब ये इसके डिवाइड में आएगा तो इसको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? देखो इसको यहाँ पे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे इसको मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, फिर डिवाइडेड बाय, फिर क्या है? प्लस है ना, प्लस, और यहाँ पे क्या है इसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब इस फॉर्मूले को ये यहाँ पे लगेगा तो इसको ये दो सेपरेट टर्म मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो है मेरा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब ये लगाएगा तो नीचे से ए प्लस बी क्या होगा? कैंसिल होके निकल जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचने वाला है उसके पास, सिर्फ ये यही वाला टर्म बचने वाला है उसके पास, समझ गए? जब यही वाला टर्म बचेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस, और नीचे क्या मिल जाएगा? तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस कुछ तो आएगा और यहाँ पे 1 प्लस कुछ तो आएगा, समझ गए? तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापिस बन जाएगा। देखो वो प्रोसेस बहुत ही लंबा जाएगा आपका, तो इतने लंबे में जाके मतलब नहीं है गाइस। जो काम देखो, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे कि आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, जैसे कि आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वल्स टू का सिंबल है ना, ये वाला कहाँ गया? ये जो इक्वल्स टू का सिंबल है ना, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। इसका मतलब होता है कि इट इज अ थ्योरम। क्या? इट इज अ थ्योरम। और थ्योरम की खास बात क्या होती है कि वो हर कंडीशन के लिए फुल्ली वेरीफाइड होता है, और ट्रिग्नोमेट्री हर हर एक जगह पे सेटिस्फाई करनी ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो तो क्या उसका आंसर 1 नहीं आएगा? उसका आंसर 1 ही आने वाला है। थीटा की कुछ भी रख दो आप लोग यहाँ पे वैल्यू, उसका आंसर 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा उसका आंसर, समझ गए? इसीलिए हम लोग जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बोला इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये
थ्योरम है, तो एक थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना ही चाहिए, चाहे वो थीटा 0 हो 90 हो। जैसे किसी को रख के देखना, वो 30 भी रख के देख सकता है, 90 भी रख के देख सकता है, उसका लास्ट में आंसर 2 ही आएगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन को सिंपल करना है, मुझे कैलकुलेशन को सिंपल करना है, इसीलिए मैं 0 डिग्री रखता हूँ हमेशा कॉस और साइन के केस में, और 0 डिग्री आपको भी रखना है। ओके, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लोग कुछ ज्यादा होनहार बालक हैं और कुछ अलग रखना चाहते हैं तो रख लो, कौन रोका है आपको। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के पहले तुम लोग ने एक अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है वो यहाँ पे लिख लो। उस कंसेप्ट का नाम तो नहीं बोल सकता, नाम ही नहीं उसको, देखो क्या है, एक्स प्लस इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, if x plus 1/x plus equals to 2, then x raised to n प्लस 1/x raised to n की वैल्यू भी क्या होगी, 2 ही होगी। ये एक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट है। देखो, जो ये बात बोलता है कि मैथ्स में रट्टा नहीं मारा जाता, मैं बोलता हूँ वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। देखो, अगर आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन निपटाने और आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद भी नहीं है, तो कौन कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग 2 घंटे में कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आपसे। अगर आपको कुछ चीजें, कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट अगर याद होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे एक रिजल्ट है, अगर आपको कुछ चीजें, कुछ रिजल्ट डायरेक्ट अगर आपको याद होंगी, तो ही तो आप एग्जाम में डायरेक्ट उनको लगा पाएंगे। अगर वो आपको डायरेक्ट याद ही नहीं है तो कहाँ से लगाओगे। सॉल्व सॉल्व करते थोड़ी बैठोगे आप लोग। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक इक्वल्स टू 2, और दिया हुआ है साइन रेस टू 100 प्लस कोसेक रेस टू 100। अब देखो, अब क्या तुम लोग इसको सॉल्व करते थोड़ी बैठोगे यार, ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन इतना भी नहीं कि वो साइन रेस टू 100 तक पहुंच सके, नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इक्वल्स टू 2, और इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन 100 थीटा प्लस 1/साइन 100 थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी टी होगी, क्योंकि ये अगर एक्स प्लस 1/x से मैं इसको कंपेयर करता हूँ, मैं इसको अगर एक्स प्लस 1/x से कंपेयर करता हूँ, ये 2 है, तो एक्स रेस टू एन प्लस 1/x रेस टू एन की वैल्यू भी क्या होगी, मेरी 2 ही होगी। समझ गए। देखो, अलजेब्रा में मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री चालू है, इसलिए इसका प्रूफ दिखा के कोई मतलब नहीं है आपको। जब हम लोग अलजेब्रा देखेंगे, अलजेब्रा में भी कम से कम 500 क्वेश्चन है, कम से कम 500 क्वेश्चन है गाइस। एक एक चैप्टर आपको इतना डीप में सिखा दूंगा ना मैं, कि मेंस दे के आप लोग ना मेंस दे के चले आओगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोले क्या यार सब तो पढ़ के रखा था हम लोगों ने। समझ गए। छूटना नहीं चाहिए एक भी टॉपिक। अगर जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उस पूरे चैप्टर का निचोड़ होना ही चाहिए, कम से कम 80%, कम से कम 80% आना ही चाहिए आपको। बाकी 20% एक्सेप्शन मान के रखते, क्वेश्चन आ गया एकदम डरावना सा नहीं हुआ आपसे सॉल्व, पूछ लिया एग्जामिनर ने बहुत ही टफ क्वेश्चन, ओके, तो वो 20% एक्सेप्शन है, बट 80% एक्सेप्शन नहीं होता। हर चैप्टर से 80% क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। और एडवांस मैथ्स तो इतना टफ भी नहीं है, अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है पूरी की पूरी, अगर हर एक कंसेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है ना, और एडवांस मैथ्स को प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। प्रैक्टिस नहीं दे रहे हो तो पढ़ना व्यर्थ है, पढ़ना व्यर्थ है आपका। अगर आपको वीडियो देखते हुए ये मन में है कि मैं आज से 1 डेढ़ महीने बाद इसको खोल के रिवाइज मारूंगा तो मेरे को याद आएगा, वीडियो छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो वीडियो। क्योंकि रिवाइज अप्रोक्स आपको पहला रिवीजन उसी दिन आपको देना चाहिए, उसके बाद 3 दिन बाद के बाद रिवीजन देना चाहिए आपको, और एक रिवीजन आपको 7 दिन बाद देना चाहिए। तब वो आपके दिमाग में कम से कम तो 1.5 2 महीने के लिए सेव होगा। अगर उतना भी रिवीजन नहीं दे सकते हो ना, पढ़ के फायदा नहीं होगे। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन बी होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तुम लोग नोट्स में उतार लो। sec x प्लस 1/sec x। देखो मेरे को ना आंसर यहाँ पे लिखना नहीं है, 1/sec x इक्वल्स टू 2, देन 1
देन sec रेस टू 16x, ये क्या हो रहा है आज, +1 sec रेस टू 16x इक्वल्स टू 2। ओके, चलो। ओके, आई होप आप सबको इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। अगर अभी भी डाउट है ना, नालायक को मार लो दो झापड़ अपने आप को। चलो देखो, ये एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ना दोनों आपस में ना कभी कभी एग्जामिनर ना वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें जोड़कर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को और अलजेब्रा को मिक्स मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देगा वो। तो जो जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ। और रही बात इन सारे कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी के साथ, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। वो सब मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। समझ गए? चलो देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ गया ना, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है 1 + sin α, 1 + sin β एंड 1 + sin γ इक्वल्स टू 1 - sin α इंटू 1 - sin β इंटू 1 - sin γ। ओके, तो पूछा कि द वैल्यू देन वैल्यू ऑफ ईच साइड, देन वैल्यू ऑफ ईच साइड। अब ये बच्चा ना, नॉर्मली बच्चा देखो, जिसने पढ़ा ही नहीं है ना, वो इस क्वेश्चन को टैकल करने में उसको ही आधा घंटा निकल जाएगा और फिर भी टैकल नहीं होगा। वो बोलेगा ये कौन सा फॉर्मूला जो मैंने नहीं देखा है, उसके दिमाग में ये आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है देन वैल्यू ऑफ ईच साइड, तो इसके ऑलवेज इक्वल्स टू में के मान लो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो मान लो कि इनके इनके बराबर में एक वैल्यू है के, माना कि के बराबर वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, मैंने के को के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों का वैल्यू क्या मेरा के है, जब मैंने के को के में मल्टीप्लाई किया तो 1 + sin α इंटू 1 - देखो ये पूरा टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, वन। देखो ये मैं इसके अंदर डिटेल में लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में नहीं लिखने वाला हूँ। वन 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 प्लस 1 + sin α एंड 1 + sin β एंड 1 + sin γ। ओके, फिर इंटू में क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 - sin α, 1 - sin β एंड 1 - sin γ। ओके, जब ये मेरे को मिल जाएगा तो यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे को, अगर आप सबको दिखाई दे रहा है, a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b। ओके, चलो, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 1 - sin² α, 1 - sin² α, और यहाँ से 1 - sin²β, और यहाँ से 1 - sin²γ। ओके, देखो अभी, तो यहाँ से जो ईच वैल्यू मेरे को मिलेगी, यहाँ से मेरे को मिलने वाला है cos²α, यहाँ से cos²β, और यहाँ से cos²γ, और यहाँ से k²। और मेरे को k की वैल्यू चाहिए, मेरे को ईच साइड का टर्म के लिए चाहिए, तो ये सब k के बराबर है, मेरे को k का मान निकालना है। तो k का मान क्या मिल जाएगा मेरे को, ±cos α, cos β एंड cos⁻, क्योंकि ये स्क्वायर में था, स्क्वायर रूट लेते यहाँ पे प्लस माइनस मिलता। बेसिकली आंसर में आपको प्लस ही दिया होता, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो ऑप्शन सी होगा मेरा आंसर। समझ गए? चलो, सिंपल क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोलना है आपको यहाँ पे, माना के का मान निकालना है आपको यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है आपको, के इसका के में मल्टीप्लाई करना है, के इंटू के, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 - cos² α, 1 - sin²β, 1 + cos²γ, 1 प्लस नहीं 1 - cos²γ, 1 - cos²γ एंड 1 - sin²डेल्टा, sin²डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा sin² α, ये आपको मिल जाएगा cos² β,
और ये साइन स्क्वायर गामा और ये कॉस स्क्वायर डेल्टा। ये जो सिंबल है ना इसको डेल्टा बोलते हैं और इसको गामा बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे के स्क्वायर जब स्क्वायर रूट लोगे तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा और कॉस डेल्टा। देखते हैं आज का लेक्चर कहाँ तक होता है। और गाइस ये लेक्चर को ना मैं 15 अगस्त को ही मतलब सुबह 5:30 बजे के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है फ्लैग होस्टिंग आज भी होगा, आज होगा ही होगा। तो मुझको भी फ्लैग होस्टिंग में जाना। अगर आज का लेक्चर शायद से लंबा ना हो, 45 मिनट्स का हो, आधे घंटे का हो, कितने का भी हो मुझको नहीं मालूम, बट मैं 6 सवा 6 तक लेक्चर छोड़ दूंगा। ओके चलो, या फिर उसके पहले भी छोड़ दूं। तो आज का लेक्चर अगर छोटा होता है तो उसके लिए गुस्सा मत होना, जो बच्चे पढ़ाई सीरियसली रखते हैं अपनी। तो मैं बचे हुए जो क्वेश्चन देखो 75 क्वेश्चन है, तो मैं आने वाले दो से मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर में टोटल 75 क्वेश्चंस मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या बोला, अगर आपको इक्वल्स टू दिया जाए, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2, देन कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू व्हाट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपका जो आंसर है वो अल्फा बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि अल्फा और बीटा के में से कौन सी वैल्यू रखूं कि जिसके लिए मेरे को 2 मिले, इस क्वेश्चन में, इस वाले कंडीशन में, मैं अल्फा और बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, इस वाले कंडीशन में अल्फा और बीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि मेरे को 2 मिले। और हम सबको मालूम है कि 2 मिलने के लिए इसको भी 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना 1 हुए ये दोनों में से मेरे को कोई भी 2 लाके नहीं देगा, बिना एक और एक के, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मेरे को इसको 2 बनाने के लिए इनके समेशन को मेरे को दोनों को 1 करना ही पड़ेगा। तो मेरे को अल्फा को लेना होगा 90 डिग्री और बीटा को मेरे को लेना होगा 0 डिग्री, जिसकी वजह से मेरे को ये दोनों 1 प्लस 1 2 मिलने वाले, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस बीटा कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू ले लो, वहां पर अगर वैल्यू उनके लिमिट और रेंज से ज्यादा है तो वहां पे जाहिर सी बात है उन फंक्शंस के मैक्सिमम वैल्यू को यूज किया गया है। अगर मैं लिखता हूं कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 है, तो साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू लिया गया और कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू लिया गया। मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। समझ गए? क्योंकि मतलब 1 से बड़ा वो जाएगा ही नहीं, भले -1 हो जाए, लेकिन 1 के ऊपर नहीं जाएगा वो। चलो, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखना है कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा में आपको पुट करना है क्या, तो कॉस 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, और हम सबको मालूम है दोनों का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर इज माय 0। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन मात्र आपसे होना चाहिए था 10 सेकंड के अंदर, मात्र 10 सेकंड के अंदर, इसके ऊपर का समय देने का ही नहीं। ऐसे सवालों की इज्जत ही नहीं है मार्केट में, समझ गए? ऐसे सवालों की मार्केट में इज्जत ही नहीं है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 दिया गया, और आप सबको मालूम है कि यहाँ पे 2 कैसे आएगा। चलो इसके पहले ना आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, मेरे माइंड में जस्ट अब भी आया है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो, लिखो यहाँ पर, इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू 3। ओके, तो आप लोग इसकी वैल्यू बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी, बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और तब इसका आंसर निकालिए। देखिए अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपको ऐसा टर्म दिया जाए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू 3 दिया जाए, मैंने क्या बोला 3 बना है,
तो ये साइन और कॉस को जब मिलाकर सम लेकर 3 बनाया जाता है मतलब, और यहाँ पे 3 टर्म भी दिए मतलब यहाँ पे हर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ किया है। यहाँ पे हर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ किया गया है। हर फंक्शन को अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचाया गया है। मतलब इसको भी 1 लिया गया होगा, इसको भी 1 लिया गया होगा और इसको भी 1 लिया गया होगा। क्योंकि 1 से बड़े ये सब फंक्शन की वैल्यू होती ही नहीं है। 1.1 भी नहीं पहुँचेगी। केवल और केवल 1.01 भी नहीं होगी, केवल और केवल 1 होगी इनकी मैक्सिमम वैल्यू। जब ये मेरा 1 बनेगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। जब ये कॉस बीटा का टर्म मेरा 1 बनेगा तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। और जब साइन गामा की वैल्यू 1 यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या होगी? गामा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो मेरे को अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू मिल गई। उन सीधे-सीधे वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दो। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस कॉस गामा। क्या क्या लिखना है यहाँ पे आपको? साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर? 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 माइनस 0, योर आंसर इज 0। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो दिमाग खोल के रखना अपना यार। मैंने हर टाइप सिखाया आपको। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे सिखाए हुए क्वेश्चन से टिक-टो एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन उन सिखाए हुए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप लोग क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हो। समझ गए? चलो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरा? साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू, मेरे को मालूम है कि इन दोनों को 1 बनाना पड़ेगा, तो अल्फा मेरा 90 डिग्री होगा और बीटा मेरा 0 डिग्री होगा। समझ गए? हमने अब भी पीछे देखा इसको। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? मेरे को साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3 निकालने का है। तो यहाँ से जब मेरे को वैल्यू मिलेगी 2 अल्फा प्लस बीटा की, मतलब क्या क्या मिल जाएगी मेरे को? 180 प्लस 0 डिग्री, 180 प्लस 0 डिग्री अपॉन 3। तो 180 बाय 3 कितना होता है? साइन 60 डिग्री, मतलब √3/2, √3/2 होता है। ओके, √3/2 होता है। और तो अब यहाँ पे किस ऑप्शन में मेरे को √3/2 मिलने वाला है? देखो, मैं अगर साइन अल्फा बाय 2 यहाँ पे करता हूँ, तो साइन 90/2 यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 45 डिग्री। ये भी नहीं होगा। साइन अल्फा बाय 3 मतलब साइन 30 डिग्री 1/2, ये भी नहीं होगा। अल्फा बाय 3 पे जाओ ही मत। कॉस अल्फा बाय 3 मेरा क्या होगा? कॉस 30 डिग्री होगा। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। अगर साइन अल्फा बाय पे जाते हो तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे? साइन ऑफ 450/3, मतलब साइन ऑफ कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे? 3 एकम 3, 3 पचे 15, साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 60 डिग्री मेरा क्या बन जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा मेरा। और ये इसका आंसर होगा 1/2। तो ये भी नहीं होगा मेरा। समझ गए? तो केवल ऑप्शन बी होगा मेरा आंसर। चलो, समझ गए? वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट मेथड। वैल्यू वैल्यू पुटिंग से अच्छा मेथड ही नहीं है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है। अब इसको निपटाने वाले, अब इसको करने वाले बच्चे ना, जाहिर सी बात है कुछ लोग बेसिक से करेंगे और कुछ लोग जो होंगे जो मेंटोस खा के करेंगे। तो मेंटोस वाली जिंदगी सबसे अच्छी अच्छी लाइफ होती है। बेसिक से करना चाहो तो कर सकते हो, किसने रोका नहीं है। देखो, आप लोगों को, देखो ये ना अलजेब्रा का कंसेप्ट है। जब कोई भी आपको पावर 1 का इक्वेशन दे के ज्यादा पावर का आंसर पूछे, मतलब आपको यहाँ पावर से इस यहाँ तक जाना है, तो आप लोगों को एक तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना होगा। ओके, आप लोगों को सबसे पहले इसका स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर करने के बाद में आपको इसका क्यूब करना होगा। समझ गए? इसका स्क्वायर करने के बाद में आपके पास इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास? देखो, साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x। आपने क्यूबिंग के थ्रू ही इसका फॉर्मूला निकाला था। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से इसका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकालिए, इसको स्क्वायर करके। इसको स्क्वायर करके आप लोग इसका वैल्यू निकालिए। तो मैं अगर इसका वैल्यू निकालता हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आफ्टर स्क्वायरिंग, तो ये सी स्क्वायर। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या मिल जाएगा मेरे को?
सी स्क्वायर माइनस 1/2, और जब मैं इसका होल स्क्वायर दूंगा इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये मेरे को मिल जाएगा c⁴ माइनस 2c² प्लस 1/4। ओके, वही वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, 1 माइनस 3 c⁴ माइनस 2c² प्लस 1/4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मार दो, 4 माइनस 3 c⁴ माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस तो 2, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, प्लस का 6c² और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1 प्लस 6c² माइनस 3c4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ऑप्शन बी आपको मिलेगा। देखो इतना करना पड़ता आपको, लेकिन अब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो मस्त मेथड है, वो है मेंटोस जिंदगी। इतना लिख लिया, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज मारो और लिख लो। चलो चलो, ज्यादा नोटंकी नहीं, बेसिक वाला मैं आपको बताते, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना नहीं है गाइस। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल था, आपके माइंड में क्लिक हो ही गया होता, मेरे को मालूम है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों के पास डायरेक्ट इस चीज का फॉर्मूला है, तो आप लोग डायरेक्ट वहां से निकाल दो, और मात्र 1 मिनट जाएगा अगर बेसिक से भी किया तो। बट अगर बेसिक से नहीं करना है तो देखो, ये उन बालकों के लिए जिनको बेसिक से नहीं नहीं करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू सी, तो मैंने बोल दिया पुट x इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, मैं 0 और 90 ही रखता हूँ, मेरा मूड है अभी 90 रखने का। तो मैंने जब मैंने इसको 90 रखा, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू सी। तो मेरे को c की वैल्यू कितनी मिल गई, मेरे को c की वैल्यू 1 मिल गई, मेरे को c की वैल्यू 1 मिल गई, मेरे को c की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 90 रखी, जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 90 रखी तो 1 प्लस 0 मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। 1 रेस टू 6 कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब मेरे को c की वैल्यू, मतलब मैं इन चारों में से कहाँ पर c की वैल्यू 1 रखूं, तो मेरे को आंसर 1 मिलना चाहिए। ओके, सेटिस्फाई के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग ऑप्शन बी में रखिए, क्योंकि आप लोग बारे बार रख के देखेंगे ना, तो भी कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं होगा। आपको यहाँ पे सीधा रख के देखना है 1। देखो मैं अगर ऑप्शन ए में रखता हूँ, मान लो कि यहाँ पे ये येलो नहीं है, तो 1 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 16, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 6 माइनस 7 माइनस 3 4/16, मतलब 1/4, ऑप्शन ए नहीं है। फिर ऑप्शन बी पे जाओ, ऑप्शन बी क्या है आपका, 1 प्लस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 4/4, मतलब आपका आंसर 1। खत्म बात, ऑप्शन बी आपको मिल गया, उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो उसके आगे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 प्लस 6 माइनस 3 पे ही आपको 1 मिलने वाला, तो प्लस के ऊपर प्लस अपॉन 16 कुछ मिल जाए सवाल ही नहीं होता, और यहाँ पे माइनस गायब है तो मिलने ही नहीं वाला, तो ऑप्शन बी पे ही आपको मिलेगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ओहो, बाप रे बाप, ये तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया अपने सामने ना। चलो, ये क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं मैं। देखो आज का लेक्चर ना ज्यादा लेंदी नहीं हुआ है, मात्र मेरे को लगता है 40 से 45 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, या फिर 40 से भी कम हुआ। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वैल्यू वैल्यू पुटिंग से नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा दिमाग खर्चा करना होगा। ओके, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तो दिमाग आपको खर्चा करना ही होगा, तो दिमाग को खर्चा कीजिए, अच्छे से खर्चा कीजिए, जितना खर्चा कर सकते हो उतना खर्चा कीजिए दिमाग को अपने। और अगर दिमाग खर्चा हो खत्म हो जाए तो बता देना सर कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अगेन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर, चलो सुबह तो वीडियो कोई नहीं देखना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जब भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे हो, 26 जनवरी और 15 अगस्त को आप लोग फ्लैग होस्टिंग को जाइए, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेजेस में फ्लैग होस्टिंग होती है। भले आपने स्कूल छोड़ दिया हो, कॉलेज आपका खत्म हो गया हो, तो नो मैटर्स, फ्लैग होस्टिंग को आप लोग जा सकते हो, क्योंकि फ्लैग होस्टिंग पे जाने पर ना एक अलग ही फीलिंग आती है अंदर से। अब मैंने एनसीसी किया है अपने डिग्री कॉलेज में, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, समझ गए, तो मेरे को मालूम है। और
आप कहीं जाओ या मत जाओ, बट जो वन रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है, उस रिक्वेस्ट को आप लोग ध्यान में रखना। ओके? अगर आपको 16 अगस्त या 6 या फिर 17 अगस्त को कहीं पर भी अगर फ्लैग आपको गिरा हुआ दिखे, तो उसको अपने पास रखिए, अपने बैग में, बुक में, नोटबुक में, अपने घर पे लेके आइए, रखिए उसको। समझ गए? क्योंकि अगर आप देखो फ्लैग जिसने फेंकी, क्योंकि इस देश के अंदर ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है यार, क्योंकि लोगों के अंदर देशभक्ति एक ही दिन जागती है और कभी जागती ही नहीं है। लोगों को मालूम है किसकी पड़ी, लोगों को पड़ी कि सीरीज़ कौन-सी निकली है, मूवी कौन-सा आया है, वो देख के आते हैं बस, उनको यही रहता है बस। आज का 90% यूथ इसके पीछे बर्बाद हो गया है, 90% यूथ। और बोलता है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, अरे तुम्हारा दिमाग का ग्रोथ ही नहीं हो रहा यार। प्लस एक तो एजुकेशन सिस्टम इसका बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद भी सबसे बड़ा अभी रीज़न है ना गाइज़, ये है सीरीज़ जो निकलती है गाइज़। ये तो आप सबको ही मालूम है कि ये सब धीरे-धीरे अंदर से यूथ को खोखला कर रहे हैं। धीरे-धीरे। सबके हाथ में फ़ोन है, किसी के पास रोक-टोक कुछ भी नहीं है। बस उसको कंट्रोल कैसे करना है वो हमारे हाथों में है। अगर उसका कंट्रोल ही हम लोग ढंग से नहीं करते हैं ना, तो हम लोग किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कभी लाइफ़ में। माना सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को गलत रखा था 70 सालों तक, मोदी गवर्नमेंट आई, नया एजुकेशन सिस्टम लाया। मिनिमम 10 इयर्स किसी भी मतलब की जो योजना निकलती है उसको ढंग से अप्लाई होने के लिए मिनिमम 10 साल तो लगते ही है। तो हम लोग ये भी नहीं मान के रख सकते कि आने वाले 2-3 साल के अंदर इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा, नहीं। आपके जो छोटे भाई-बहन होंगे, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में होंगे, उनको इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा, अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो। ओके? बट आप लोगों को तो मेहनत करनी है ना गाइज़, आप लोगों को तो मेहनत करनी है, तो मैं आपको सीधे-सीधे बोलूँगा गाइज़, वेब सीरीज़ के ऊपर मत जाइए। वेब सीरीज़ देखिए, अच्छी वाली देखिए, बिल्कुल भी। आप सब भी यूथ हो, आप सब भी मेरी बातों को समझते होंगे। आप लोग क्या-क्या देख सकते हो? कोटा कोटा फैक्ट्री नाम की एक है, फिर उसके बाद में क्या है वो जीत जीत की ज़िद जीत की ज़िद। सीरीज़ कितने सारे पड़े, अच्छे-अच्छे पड़े। वैसे वैसे सीरीज़ देखिए आप लोग, अभी जो मनोज बाजपेयी जी की निकली थी सीरीज़ फैमिली मैन, सीरीज़ अच्छी है, मतलब ना देखो मैं ये नहीं बोलता कि उसके लैंग्वेज पे जाओ, गालियाँ बहुत दी उसके अंदर, बट सीरीज़ अगर देखा जाए तो रियलिटी में वो सीरीज़ अच्छी है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है वहाँ पे बताया गया है। अब माना कि पूरे तरीके से वैसे काम नहीं करते होंगे, लेकिन कैसे करते हैं दिखाया गया है। देश के ऊपर मूवी है, तो जो सीरीज़ आपको फ़ायदा दे ना उसको देखिए। सबसे भारी-भारी सीरीज़ कौन निकालता है मालूम है क्या? टीवीएफ निकालते हैं। अगर आपने अभी तक पंचायत नहीं देखी है तो आप लोग पंचायत देखिए, और जाते ही बोला था ये सब देखने नहीं बैठ जाना है आपको। 1 वीक में 2 एपिसोड बस। इतना ही, नशा नहीं लगाना है, नहीं तो देखो ही मत, सीधी-सी बात है, देखो ही मत। कोई मूवी देख लो उसके जगह पे देश के ऊपर, समझ गए? तुम लोग को सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग सीरीज़ देखने बैठोगे तो भाई बोलोगे, सर ने बोला आज दिन में शुरू किया तो खत्म ही करके उठते हैं हम लोग, समझ गए? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप होमवर्क क्वेश्चन दिया है, होमवर्क क्वेश्चन रखिए, और 16 और 16 और 17 को 16-17 को सुबह वॉक पे जाइए, देखिए आपका जो फ्लैग है वो कहाँ-कहाँ पे है, अगर गिरा हुआ है तो उठा के लेके आइए, नहीं तो अच्छी बात है, अगर साफ-सफाई मिलती है तो। क्योंकि मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास फ्लैग मिलते हैं मेरे को 16-17 को फ्लैग गिरे हुए, समझ गए? इसीलिए। चलो, तो आज के लिए इतना ही गाइज़, ओके? तो आज के लिए इतना ही, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे जुने हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं मिलता मेरे को आप सबका यार, कमेंट मतलब तुम लोग करते क्यों नहीं हो? तुम लोगों को एक तो लेक्चर देता हूँ मैं, प्लस उसके बाद में तुम लोगों को फ्री में पीडीएफ देता हूँ। ऑफलाइन में मेरे से ज़्यादा कोई सिखाएगा ही नहीं, ऑफलाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत कम टीचर्स रहेंगे जो लोग ऑफलाइन में पूरा कंटेंट सिखाते हैं बच्चों को। अगर ऑफलाइन में आपने कहीं भी सीडीएस की क्लासेस लगाई है, और अगर 1 वीक में आपके सिर्फ 2 लेक्चर्स होते हैं सीडीएस के, वो भी मैथ्स के टॉपिक के, तो मैं सीधे बोल रहा हूँ वो क्लास वाला आपको चूना लगा रहा है। क्योंकि मिनिमम 6 महीने हर दिन लेक्चर देने के बाद ही, देखो ऑनलाइन में 6 महीने में जब टीचर कोई लेक्चर लेक्चर कवर
लेक्चर कवर करने जाता है, अगर उसके पास पूरी सुविधा है, स्टूडियो है, उसके पास खुद की टीम है, टाइपिस्ट वगैरह है, उसको दिक्कत नहीं है ना कोई, तो भी वो आफ्टर 3 मंथ्स, अगर उसने 6 महीने का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, तो आफ्टर 3 मंथ्स वो लेक्चर डबल कर देता है। मतलब देख रहे हो 180 लेक्चर, 180 लेक्चर तो वो प्लस 6 महीने का लेता है, प्लस उसके बाद जो बाकी के जो लास्ट के 90 लेक्चर है वो भी उनको डबल कर देता है। समझ रहे हो? 180 प्लस मतलब 270 लेक्चर वो कंटिन्यू लेगा, तब जाके कहीं आपका सिलेबस फुलफिलमेंट के साथ आप लोग बोल सकते हो खत्म हुआ है। और आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग वाले ऑफलाइन कोचिंग वाले आपका लेक्चर खत्म खत्म करवा के थोड़ी देंगे यार। ऑफलाइन कोचिंग वाले कितना ही कुछ कर ले, अगर वो लोग आपका इतना कम लेक्चर लेते ना गाइस, वो लोग आपको जीके इंग्लिश भले दे दे, लेकिन मैथ्स का कंटेंट नहीं दे पाएंगे। और मैथ्स जरूरी है, हर एग्जाम में मैथ्स जरूरी है, इसीलिए मैं मैथ्स के ऊपर इतना फोकस कर रहा हूँ। समझ गए? अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी मुझसे पढ़ के देखिए। अगर आप लोग एवरेज बच्चे भी रहेंगे ना, देखो मैं जीरो से, जो बच्चा जीरो से रहेगा ना, मैं उसको सिखा सकता हूँ, लेकिन जो माइनस में रहेगा ना, उसको मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने कोर्स का रखा था जीरो टू हीरो। तो जीरो वाले को सिखाया जा सकता है एक बार के लिए, लेकिन माइनस वाले को नहीं, क्योंकि आप सबने ग्रेजुएशन पास की है। तो मैं भी एक ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप लोग ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन रखते हो, प्रिपरेशन उसकी चालू है, आपकी इच्छा है ग्रेजुएशन लेवल का पेपर देने की इच्छा है, सीडीएस सीजीएल वगैरह आप देना चाहते हो, तो एक जो क्वालिटी होती है बच्चों के अंदर कि हाँ इसको बेसिक मैथमेटिक्स, प्लस माइनस फ्रैक्शन रूट्स वगैरह ये सब नहीं आता है, भले अगर अच्छे से नहीं आता तो कम से कम पता तो होगा इसको। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आप लोग ने सीधा मतलब नकल मार के पास हुए यार, सीधी सी बात है। नकल मार के तुम लोग 10वीं 12वीं टीवाई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है फिर। समझ गए? जो बच्चा जीरो है उसको सिखा सकता हूँ, माइनस वाले को नहीं। समझ गए? तो ऐसा कोई मत समझना कि सर जो सिखाते हैं हमको समझ में नहीं आता। नई चीज सीख रहे हो, अगर दिमाग को प्रेशर पड़ रहा है ना, तो मतलब तुम लोग नई चीज सीख रहे हो। अगर तुम लोगों में आता हुआ चीज ही सिखाऊं तो क्या मतलब है, तब मेरे सिखाने का कोई अर्थ ही नहीं है। समझ गए? तुम लोग को जो चीज नहीं आता वो सिखाऊं, वो उस सिखाने में मतलब है तुमको। अभी तुमने ट्रिग्नोमेट्री आज तक इतनी नहीं देखी होगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं तुम लोग को बैठे बैठे ही 500 के लगभग मैंने क्वेश्चन तुम लोग को गिनवा दिए थे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर होंगे वो अलग होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। माना कोर्स के अंदर थोड़ा टाइम जाएगा, कोर्स के अंदर थोड़ा सा टाइम जाएगा ही जाएगा, मेरे को मालूम है। देखो सिलेबस एक बार खत्म हो, अच्छे से खत्म हो, भले ही थोड़ा आपका 2-3 महीना समय जाता है, क्यों ना लग जाए, वो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास टीम होती, टाइपिस्ट होता, देखो मैंने ना अलग अलग टीचर्स के साथ में काम किया है, कैसे काम करना है मुझे पता है, बट फिलहाल के लिए मैं अकेला हूँ। जब तक मेरी टीम नहीं होती मैं सब अकेला ही रखता हूँ। ये क्वेश्चन की टाइपिंग करना, कटिंग करना, सॉफ्टवेयर पे लगाना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, थंबनेल बनना, सब मैं ही काम यहाँ पे करता हूँ अकेले। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेबस खत्म करवा के ही छोड़ूंगा मैं, उसको बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। समझ गए? भले कितना भी टाइम लगे, आई आई डोंट केयर, बट लेकिन सिलेबस आपका खत्म होगा, ये मेरी ये मेरे साइड से गारंटी है। और जो मैं कंटेंट आपको दे दे रहा हूँ ना गाइस, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस खत्म करने के बाद में ना आप लोग सिर्फ एक बार ना मेंस का पेपर लगा के देख लेना। मैं सीडीएस भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधा मेंस बोल रहा हूँ जो उसके ऊपर आता है। ओके, तो मेंस का पेपर एक बार लगा के देख लेना, और एक बार सीडीएस का लगा के भी देख ही लेना आप लोग। तो देखना आप लोग कि किस के अंदर आप लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। दोनों के अंदर आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई की और ना, दोनों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना, मैं नहीं बोलता क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ही होगा, लेकिन ट्राई करना, क्वेश्चन इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलो बाय।